हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 3 जुलाई 2020 का ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाया है। हाल ही में विजडन द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। ये आपके सामने है, नहीं पहचानते हैं तो पहचान लीजिए। भारतीय क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा दोस्तों, जो कि ऑलराउंडर हैं, जिन्हें विजडन द्वारा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने 2009 में अपनी शुरुआत की और 2020 के रूप में 49 टेस्ट मैचों, 120 वनडे और 49 T20I में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब चलिए BCCI के बारे में जान लेते हैं। BCCI जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह और हेडक्वार्टर है मुंबई में और स्थापना किया गया था दिसंबर 1928 ईस्वी को और वाइस प्रेसिडेंट है महिम वर्मा। और दोस्तों रोहित शर्मा को हाल ही में भारत रत्न के लिए नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में सतत जस्ती रेबार उत्पादन का उद्घाटन किया गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। दोस्तों पंजाब में हाल ही में सतत जस्ती रेबार उत्पादन का उद्घाटन किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में यूनियन स्टील एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। नव शुरू की गई सुविधा निर्माण उद्योग को जस्ती रेबार की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता का समर्थन करेगी। इस सुविधा को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम माना गया है। अब आइए यहाँ पंजाब का बात आया तो पंजाब के बारे में आपको बता देता हूँ। पंजाब जिसका राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है VP सिंह बदनौर। राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजकीय पशु है कृष्णसार, राजकीय पक्षी है नीलकंठ। जिलों की संख्या है 17, विधानसभा सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। अब चलिए उत्तर प्रदेश का बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश जिसका राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में अतिरिक्त प्रभार पे राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 75, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99, भारत में सबसे ज्यादा है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, दोनों भारत में सबसे ज्यादा है। चलिए उड़ीसा देख लेते हैं, जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और जिलों की संख्या है 30। विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है उड़ीसा में। अब आइए उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा को भारत के मैप पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप और ये देखिए आपके सामने दोस्तों पंजाब, जो कि पाकिस्तान देश के साथ केवल अपना सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ अपना सीमा बनाता है पंजाब। अब चलिए उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। ये आपके सामने है उत्तर प्रदेश, जो कि नेपाल देश के साथ अपना सीमा बनाता है, बिहार के साथ अपना सीमा बनाता है, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ भी बनाता है, दिल्ली के साथ और हरियाणा के साथ और उत्तराखंड के साथ भी अपना सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। अब चलिए उड़ीसा देख लेते हैं। ये आपके सामने दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे में है दोस्तों बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है उड़ीसा और झारखंड के साथ अपना सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिच ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP विकास दर को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन
सी 8%। दोस्तों फिच रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का जीडीपी दर है 9.5%, मगर इसको घटा करके 8% कर दिया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। फिच ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5% से 8% तक घटा दिया है। फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने प्रक्षेपण को 5% तक सीमित रखा। इस बीच फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2022-23 में 5.5% बढ़ने का अनुमान लगाया। अब आइए आपको फिच रेटिंग एजेंसी के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं, जो कि आपको कोई भी चैनल वाला नहीं देगा। फिच रेटिंग एजेंसी के सीईओ हैं पॉल टेलर और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और स्थापना किया गया था 1914 ईस्वी को, और संस्थापक हैं, फाउंडर हैं जॉन नॉलेस फिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। HDFC बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान ऐप लॉन्च किया है। ई किसान ऐप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से किसान बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे इस ऐप के जरिए। अब आइए यहाँ HDFC बैंक का बात आया है तो इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा बैंक है, सारा बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों HDFC जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र। MD एंड CEO है आदित्य पुरी, और टैगलाइन है वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड। टैगलाइन भी एग्जाम में पूछा जाता है। आइए PNB देख लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और MD एंड CEO है SS मल्लिकार्जुना राव, और टैगलाइन है पंजाब नेशनल बैंक का द नेम यू कैन बैंक अपॉन। चलिए SBI के बारे में जान लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरमैन है रजनीश कुमार, और स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, और टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए एक्सिस बैंक देख लेते हैं लास्ट में, MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में ही, और स्थापना किया गया था 3 दिसंबर 1993 ईस्वी को, और टैगलाइन है एक्सिस बैंक का बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र निकायों के नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रमणि पांडे। दोस्तों ये आपके सामने है, देखिए इंद्रमणि पांडे, जिन्हें भारत ने संयुक्त राष्ट्र निकायों के नए दूत के रूप में नियुक्त किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत सरकार ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र निकायों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए अगले भारतीय दूत के रूप में इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया है। वह जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC शामिल है। विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को 2020 में WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में पिछले दूत राजीव के चंदर थे, जिन्होंने अपनी 3 साल की टीम पूरी कर ली है। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आप लोग देखे होंगे VB महाजन। दोस्तों VB महाजन जो हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है। और ऑप्शन सी में है T रविशंकर। दोस्तों T रविशंकर को हाल ही में IFTAS इफ्टास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन डी में है निराकर प्रधान। दोस्तों निराकर प्रधान को हाल ही में PRMIA का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन ICC अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया है? आप लोग जानते होंगे ICC के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, शशांक मनोहर। दोस्तों शशांक मनोहर ये आपके सामने है, जिन्होंने ICC के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका फुल फॉर्म होता है के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने 2 साल के कार्यकाल के बाद क्रिकेट निकाय के प्रमुख के रूप में कदम रखा है। ICC बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर के उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा पदभार संभालेंगे, जो कि ऑप्शन सी में है। चेयरपर्सन चुनाव की प्रतिक्रिया अगले सप्ताह के भीतर ICC बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने की संभावना है। अब आइए यहाँ ICC का बात आया है, तो ICC से जितना भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है मैं आपके लिए सामने लाता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका फुल फॉर्म होता है और चेयरपर्सन थे यानी चेयरमैन थे शशांक मनोहर जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और CEO है मनु साहनी, और हेडक्वार्टर है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में, और स्थापना किया गया था 15 जून 1909 को, और मेंबर हैं 104। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में CBFC के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्र भाकर। दोस्तों ये आपके सामने है रविंद्र भाकर, जिन्हें CBFC के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभाला। वह इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस IRSS के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जो कि ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन बी में जो है दोस्तों वो CBFC के चेयरमैन हैं। चलिए CBFC के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन है मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन है प्रसून जोशी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ चाहे जहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में IOC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IOC जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैध। दोस्तों श्रीकांत माधव वैध ये आपके सामने हैं, जिन्हें IOC का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। श्रीकांत माधव वैध ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 से IOC बोर्ड में निदेशक रिफाइनरीज थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो कि ऑप्शन ए में है, जो 30 जून को सेवानिवृत्ति हुए थे। अब चलिए ऑप्शन बात कर लेते हैं। अंगद सिंह राणा। दोस्तों अंगद सिंह राणा जिन्हें हाल ही में क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 जीता है। अब आइए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में आपको बता देता हूं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसका स्थापना किया गया था 1959 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, हाल ही में किसे IIMC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी संजय द्विवेदी। दोस्तों संजय द्विवेदी आपके सामने हैं, जिन्हें IIMC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। IIMC जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। वे वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है रतन लाल। दोस्तों रतन लाल को हाल ही में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जिन्हें 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए ऑप्शन बी का बात कर लेते हैं। शोभा शेखर, जिन्हें हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है,
हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों केरल ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की घोषणा की है। ये आपके सामने है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव को टैप करने के लिए ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास से है। चलिए केरल का बात आया तो केरल के बारे में आपको बता देता हूँ। यह आपके सामने आ गया केरल। दोस्तों केरल से जो भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का बना होगा हाल ही में वो भी मैं आपको बताऊंगा। केरल जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, राजकीय पशु है शेरपूछ वानर, राजकीय पक्षी है भृंगराज, राज्य दिवस मनाता है 1 नवंबर को। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है केरल का एर्नाकुलम, जो कि 99.2% साक्षरता दर है। और ये जो है एर्नाकुलम भारत का भी सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है। और राज्य पूछा जाए तो आपको केरला राज्य है सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला भारत का राज्य। केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में और जिलों की संख्या है 14। विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। आइए पर्वत देख लेते हैं। अन्नामलई और नीलगिरी पर्वत स्थित है केरल में। झीलें हैं बेम्बानाड झील और सस्टाम कोट्टा झील। मुख्य पर्व एवं त्योहार है ओनम। अब प्रमुख नृत्य है कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम, थुलाल और मोहिनी अट्टम ये भी शास्त्रीय नृत्य है केरल का। काली अट्टम और पदयानी। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है पेरियार अभ्यारण्य, इरविकुलम राजमल्ले राष्ट्रीय उद्यान, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य और डेवाड अभ्यारण्य। केरल के पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद एवं पहले राज्यपाल श्री राम वर्मा थे। केरल में देवी कोलम और मुन्नार प्रसिद्ध रहे हैं। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, मैंने अभी बताया आपको। और केरल में भारत का 92% रबड़, 70% इलायची, 98% काली मिर्च का उत्पादन होता है और इसलिए इसे मसालों का राज्य या मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है और केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। और हाल ही में आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला DGP बनी। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को सम्मानित किया है। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है बिहार जिसका राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान, जिलों की संख्या है 38। चलिए झारखंड देख लेते हैं जिसका राजधानी है रांची और औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर और जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, राजकीय दिवस है 15 नवंबर को, जिलों की संख्या 24, विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। अब चलिए केरल, बिहार और झारखंड को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप और ये देखिए दोस्तों आपके सामने है केरल जो कि तमिलनाडु के साथ और कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता है और केरल के नीचे है इंडियन ओशियन लक्षद्वीप। अब चलिए बिहार देख लेते हैं। ये आपके सामने है बिहार जो कि नेपाल देश के साथ अपना सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ, झारखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है। और बिहार से ही सटा है आपके सामने झारखंड जो कि पश्चिम बंगाल के साथ तो अपना सीमा बनाता ही है, उड़ीसा के साथ भी बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और बिहार के साथ अपना सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, हाल ही में पाकिस्तान सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल का नियुक्ति हुआ है पाकिस्तान का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी निगार जौहर। दोस्तों निगार जौहर को पाकिस्तान का प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पाकिस्तान सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को एक महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी है। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए पाकिस्तान का बात आया तो पाकिस्तान के बारे में आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान जिसका राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। दोस्तों गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह, याद रखिएगा, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जिन्होंने मत्स्य विभाग द्वारा प्रकाशित और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के परिचालन दिशा निर्देशों द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण समाचार पत्र मत्स्य संपदा, मत्स्य और जलीय कृषि का शुभारंभ किया है। यह समाचार पत्र त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको गिरिराज सिंह के बारे में बता देता हूँ। गिरिराज सिंह जिनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है बेगूसराय, बिहार में। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे वर्तमान समय में कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है मोरेना, मध्य प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे भारत के वर्तमान समय में HRD मिनिस्टर है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है हरिद्वार, उत्तराखंड में। तो दोस्तों यहाँ सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और मुझे जरूर बताइएगा अगर इस वीडियो में आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।